तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना है क्या प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या आपका, अमेरिका से लौटने के बाद किस पार्टी में शामिल हुए जयप्रकाश नारायण। बोल रहे हैं अमेरिका जब गए थे जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाबुल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाबुल था। तो बोल रहे हैं अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हो गए? तो आपका हो जाएगा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1885 में आपका स्थापना हुआ था। अगला है आपका परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? बोल रहा है परशुराम प्रतीक्षा किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है? आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला है आपका शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर में जिक्र है पुरुष और स्त्री का, जिसमें से बताया गया है क्या, जब से कृषि काल का विकास हुआ है उसी समय से, जब से कृषि काल का विकास हुआ है उसी समय से पुरुष बाहर, घर के बाहर और महिला घर के अंदर रहने लगी थी। अगला है आपका चौथा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को कहाँ हुआ था? कसेरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है आपका शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। कितने भागों में लिखा गया है? 2। आप सबों से एक क्वेश्चन है, क्या शेखर एक जीवनी उपन्यास किस लेखक द्वारा रचित है? आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला है आपका मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। महेश्वर, इसी में इसका लेखक है रोज शीर्षक कहानी की ये पात्रा है मालती। मालती का एक बेटा था जिसका नाम था टिट्टी, और मालती के पति पेशेवर से थे, एक चिकित्सक थे एक, और मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि डिस्पेंसरी में काम करते थे। अगला है आपका भगत सिंह की माताजी का नाम क्या था? विद्यावती। भगत सिंह की माताजी का नाम क्या था? विद्यावती। अगला है आपका कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह को जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई? हो जाएगा 12 वर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय भगत सिंह 12 वर्ष के थे। उसी समय अपना पढ़ाई को छोड़ करके वो क्रांतिकारी गतिविधि में एंट्री किए थे, यानी प्रवेश किए थे। अगला है आपका जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? आपका हो जाएगा 1959 में। जगदीश चंद्र माथुर, देखिए माथुर जी क्या बोल रहे हैं, क्या शारदिया एक प्रकाशन किए थे? ये किसने किए थे? ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। और कब किए थे? 1959 में। अगला आपका राजा हरि सिंह देव को किस मुगल आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? शंभू रतन था इसका ज्येष्ठ भ्राता। और जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आपका अगला है लहर शीर्षक रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। लहर शीर्षक रचना जयशंकर प्रसाद की है। अगला है आपका किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई? आपका हो जाएगा कश्मीरी शैव दर्शन में। कामायनी का कवि कौन है? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। अगला आपका कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये कौन थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह? आप लोगों से क्वेश्चन है, क्योंकि यह पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के पति जी का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला आपका पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है या उद्धृत है? तो आपका हो जाएगा मुकुल। देखिए कमायनी से हम क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला है आपका कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? 1978 में। 1978 में
कवि शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में किया था। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सा है? उषा। अधिनायक किसका है? रघुवीर सहाय। अधिनायक किसका है? रघुवीर सहाय। गाँव का घर किसका है? ज्ञानेंद्र पति। हार जीत आप लोगों से अशोक वाजपेयी। अगला है आपका, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। 19 नंबर है, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 6। संपूर्ण रचनावली रघुवीर सहाय की 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरणों किसका प्रतीक है? आम आदमी का। अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरणों किसका प्रतीक था? आम आदमी का। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला आपका, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति रेणुका का रचना काल क्या है? 1935। 1935 रेणुका पुस्तक का रचना किया था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, और इसका रचना काल क्या है? 1935। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसके भय खाते थे? बोल रहा है अर्धनारीश्वर का जिक्र किया गया। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से अपना शिक्षण भी किया है। और बोलता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस लेखक ने भागलपुर विश्वविद्यालय में अपना पाठ्यक्रम अध्ययन किया था? आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि के रूप में उभरे हैं। यही क्वेश्चन बोल रहा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक क्या है? निबंध है। निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसके भय खाते हैं? तो किसके खाते हैं? नारियों के। नारियों के भय खाते हैं। अर्धनारीश्वर हमेशा किसके कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका से प्रकाशित हुई? ये हो जाएगा आपका सेवा में। अज्ञे जी ने जब पहला अपना इलाहाबाद से पत्रिका प्रकाशित किया तो वो था आपका सेवा में। सेवा में जब थे उस समय इसका पत्रिका प्रकाशित हुई थी। रोज पाठ क्या है? कहानी है, जिसके पात्र कौन है? मालती। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, और इनके बेटे का नाम क्या था? टीटी। अगला है, अब आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्या मालती के जो पति हैं महेश्वर, वो आम लेके आए थे तो किसमें आम लपेटा हुआ था? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देते हैं, कागज में या अखबार में। आप लोग बताइएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किसकी रचना है? भगत सिंह की। पंजाब की भाषा लिपि की समस्या किसकी रचना थी? भगत सिंह की। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जगदीश चंद्र माथुर ने। हालांकि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। आपका बोल रहा है अगला क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित कोणार्क रचित पाठ प्रकाशन किस वर्ष किया गया? कोणार्क का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा 1951 में। ओ सदा नीरा। तो ये है आपका जगदीश चंद्र माथुर की रचना। ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र माथुर। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या? निबंध। अगला है आपका, हरिसिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? वन की गहराई में छिपा हुआ था। अगला है आपका, मलिक मोहम्मद जैसी। कड़बक के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। और प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। किस कवि को सत्संग में अधिक रुचि थी? ये आप सबसे क्वेश्चन है। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास। सोच के जवाब दीजिएगा। किस कवि को सत्संग में और सत्संग अध्ययन, गीता पाठ, ये सब में रुचि था? तो आपका ऑप्शन दे चुके हैं, क्या सूरदास, तुलसीदास। तो बोल रहा है क्वेश्चन, क्या मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी और शायद अशरफ। अगला है आपका, देखिए वल्लभाचार्य का रचना है श्रीरंगपट्टनम के रचिता है वल्लभाचार्य। हालांकि हिंदी में नहीं पूछा जाता है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? देखिए सूरदास का कहाँ स्थित है? सिही दिल्ली में। और राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश है आपका तुलसीदास का राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, और सूरदास का सिही दिल्ली। अगला है आपका 33 नंबर, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ था? ये हो जाएगा आपका मध्यकाल में हुआ था।
तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आपका काशी से। काशी से 15 वर्ष तक रहकर अपना अध्ययन किया था। काशी में 15 वर्ष तक रह के तुलसीदास ने अपना शिक्षण प्राप्त किया था। 35 नंबर है, रामलला नहुछु शीर्षक रचना किसकी है? तो तुलसीदास की है। रामलला नहुछु शीर्षक रचना किसकी है? तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना है। सूरदास सूरदास सुर के पद के रचिता हैं सूरदास। और सूरदास का जन्म हुआ था दिल्ली के सिही में, और तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है आपका, देखिए, कवि नाभादास की ज्ञान अर्जन कैसे हुआ? सत्संग द्वारा। सत्संग द्वारा। सत्संग में इनको भी रुचि था, परंतु वहाँ ऑप्शन 2 ही है, सूरदास तुलसीदास। सूरदास तुलसीदास किस लेखक के द्वारा, किस कवि के द्वारा सत्संग में अत्यधिक रुचि होने के कारण वो कवि में आए थे? वो हो जाएगा आपका सूरदास। सूरदास को सत्संग में बहुत अधिक रुचि था। अगला आपका 6 पंक्तियों के गेय को क्या कहा जाता है? छप्पय। छप्पय। छप्पय 6 पंक्तियों के गेय को क्या कहा जाता है? छप्पय कहा जाता है। छप्पय के रचयिता कौन है? आप सब बताइएगा। नाभादास और या तुलसीदास, ये आप सबसे क्वेश्चन है। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, यह पंक्ति किस कविता की है? आपका हो जाएगा छप्पय। छप्पय कबीर। छप्पय कबीर। कबीर क्यों दिया है? क्योंकि इसको सत्संग में रुचि था। देखिए, कबीर बोलते हैं क्या, हमें धर्म नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा एक भाई बहन के तरह समान नज़र से देखना चाहिए। किसी का मुंह देख के उसका परछाई का निलंबन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका व्यवहार देखकर, उसका संस्कृति देखकर, उसका जो भी, ये नहीं कि अब धर्म जाति ये सब देख कर नहीं। कबीर यही बोल रहा है, मुँह देखी नहीं बनी, मुँह देख के किसी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। कबीर ये बात स्पष्ट किए हैं छप्पय में। छप्पय में 2 कवि का वर्णन है, कबीरदास और सूरदास। कबीरदास और सूरदास। कबीरदास और सूरदास का वर्णन है छप्पय में। देखिए, अगला है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? आपका हो जाएगा भूषण के। भूषण के प्रमुख आश्रयदाता थे ये। आपका अगला है, आपका रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता रही? श्रृंगार रस। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में, रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस। कौन खा रहा है, यह स्वरनाम क्या होता है? स्वरनाम देखिए का उदाहरण कौन सा है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। यहाँ सबसे पहले स्पष्ट कर दिया है, कौन खा रहा है यानी कौन, कौन कौन आया, यानी यहाँ प्रश्नवाचक लग रहा है, तो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक स्वरनाम। अगला है, मुझे शेर भर दूध चाहिए। देखिए, मुझे शेर भर दूध चाहिए। शेर भर क्या है? परिमाण। परिमाण बता रहा है शेर भर क्या, हाँ हमको इतना ही चाहिए। दूध में तो गुण नहीं बता रहा है, क्योंकि गुण क्या हो सकता है? हाँ, यह सफ़ेद है, ये हो सकता है क्या, दूध सफ़ेद होती है, तो सफ़ेद हो गया इसका गुण। इसी तरह सफ़ेद यहाँ क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक तो होगा नहीं। यहाँ बोल नहीं रहा है मुझे 2 किलो दूध चाहिए, 3 किलो दूध चाहिए, यहाँ बोल रहा है शेर भर दूध। अब 1 2 ये सब बोलता तो संख्यावाचक हम लगा सकते थे, परंतु उस काल में भी हम लोग परिमाणवाचक कोई लगाते, नापने तोलने की प्रक्रिया को। क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, जो भी नाउन जैसे होता है, इट्स नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। कोई भी व्यक्ति, स्थान, जाति, धर्म सभी को मिला करके संज्ञा का परिभाषा को बनाया गया है। विशेषण तो आगे पढ़ेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रचना के आधार पर भी। और अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनु। उपसर्ग क्या होता है? आगे का शब्द। जैसे आप उपसर्ग एक तरह से समझिए, क्या उसको तोड़ करके 2 शब्द बने। देखिए, अनुकूल है ना, अनु एक शब्द, कुल एक शब्द, इसीलिए पहले जो आता है, पहले उपसर्ग में पहले अनु आया, अनु हो गया उसका उपसर्ग। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो स्पीक कर रहे हैं, तो उससे भी 2 शब्द बनना चाहिए, परंतु वे पीछे वाला बनना चाहिए। देखिए, शत्रुता बोल रहे हैं, शत्रुता, शत्रु लिख दिए, ता कोई शब्द है नहीं,
उता है शब्द, इसीलिए शत्रुता उता हर्षहु तो आका, आपका उच्चारण में यह स्पष्ट होता है, प्रत्यय इसके उच्चारण से स्पष्ट होता है। और उपसर्ग दो शब्द बनना चाहिए, दो शब्द का पहला शब्द जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग का दो शब्द, अगर मान लीजिए एक शब्द दिया है, क्या मान लीजिए दिया है अनुकूल प्रतिकूल, तो देखिए प्रतिकूल प्रतिकूल प्लस कुल, प्रति हो गया आपका उपसर्ग और कुल हो गया आपका प्रत्यय। यही बोल रहा है, प्रत्यय आपका शब्द के अंत में जो शब्द बने प्रत्यय होगा, और उपसर्ग शब्द के पहले जो शब्द बने, शब्द बनना चाहिए। परंतु अभी नहीं, क्या अनुकूल है तो अनुक लिख दिए, लौ पीछे रख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, दो शब्द स्पष्ट बनना चाहिए, तब होगा उपसर्ग और प्रत्यय। अगला यही बोल रहा है, शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? उता। मम शब्द का विशेषण क्या है? ममेरा ममेरा। त्रिभुवन शब्द का समास क्या है? दिगु। माता पिता कौन सा समास है, आप लोग बताइएगा। कुल चार किस प्रबंधन का उदाहरक है? संयम प्रबंधक, संयम प्रबंध, संयम प्रबंध। सन 1917 में भितिरवा में किसकी तुति बोलती थी? एमन साहब की। एमन साहब की तुति भितिरवा में बोला जाता था। और हालांकि यह पूछ देता है क्या, हाँ इसका इस पाठ का वर्णन किस अध्याय में है, इस एक लाइन दे देता है, इससे बोलता है। तो ये ओ सदा निरा शीर्षक पाठ से है। अगला है आपका नंदगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? 82 फुट। अगला है आपका मुन्नी मानक की माँ का नाम क्या था? बिस्नी। बिस्नी। आप सबसे क्वेश्चन है, बिस्नी किस कहानी का पात्र है? सिपाही की माँ। देखिए सिपाही की माँ के लेखक कौन है? आप लोग मोहन राकेश है। सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश, और उस कहानी का पात्र जो है वो बिस्नी है, और बिस्नी का बेटा मानक और बेटी मुन्नी। आप सबसे एक ही क्वेश्चन है, क्या बिस्नी के पड़ोसिन का नाम बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। प्रलय की छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि जयशंकर प्रसाद है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह। ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर। और आपका एक चैप्टर है आपका, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका कौन है पात्र? लहना सिंह। लहना सिंह। आप बताइएगा सूबेदारिन का नाम क्या था? हाँ, उसने कहा था चैप्टर में। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? मुंशी जी उन्हें प्यार से बुलाते थे। क्या बुलाते थे? मुंशी जी। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किसका है? मलियाज। मलियाज का फुल नाम क्या है? क्या मलियाज का फुल नाम आप सबको बताना, हालांकि हमको पता ही है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मलियाज का मूल नाम। अगला है आपका आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती। सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है? सड़कें। कारक के कितने भेद? 8। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्षा के लिए मेघ चाहिए कि किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछ रहा है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान के लिए संप्रदान के लिए, हाँ संप्रदान कारक होगा। हाँ, अगला आपका यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव। अवयवी भाव। यथासंभव, यथासंभव, कथा संभव, ये सब हो जाएगा अवयवी भाव। और जैसे माता पिता, ये सब हो गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। भूखा प्रत्यय है, भूख प्लस आ। सबसे पहला आपको समझाते हैं क्या प्रत्यय, क्या प्रत्यय समझाए आगे। यहाँ भी प्रत्यय क्या होता है? अंत शब्द में, जैसे भूख एक शब्द बना भूखा है ना, भूख एक शब्द बना भूखा प्लस आ, भूखा हुआ। इसी तरह शब्द बनाना आ, ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रत्यय। नाटक शब्द का विशेषण है नाटकीय। संग्रह शब्द में उपसर्ग है सम। हाँ, हालांकि ये सब पूछा जाता है। संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है? सम है। अगला है आपका वह कौन है? वह कौन है? कौन है जो कल आया था? तो क्या होगा? संबंधवाचक, संबंधी होगा तब ना कल आया था। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? अपदान कारक। अपदान कारक का उदाहरण है। हिमालय से गंगा निकलता है, अपदान कारक है, साफ स्पष्ट। कारक का 8 भेद है, 8 भेद से यही निकल रहा है। कर्ता ने आता तो करता होता। मुंह शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग। मुंह पुल्लिंग है। आँख क्या होता है? आँख कौन सा शब्द है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे अगर आपको कहीं भी लिंग पूछा जाए, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, अगर आप कंफ्यूजन है, तो ऐसे आप शब्द बनाइएगा उसका। जैसे आँख से पानी बहता है या आँख से पानी बहती है, तो इस तरह से जो शब्द सुनने में अच्छा लगे उससे आप टिक कीजिएगा।
अब जैसे नदी में पानी बहता है, ये तो सुनने में नहीं लग रहा अच्छा। नदी में पानी बहती है, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ये होगा आंसर। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? जैसे हो गया झुंड, एक झुंड में एक से अधिक व्यक्ति हो तो उसी को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। जातिवाचक कोई जाति का, पूरे जाति का बोध हो। व्यक्तिवाचक कोई खास जाति हो, कोई खास व्यक्ति हो, उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ हो जाएगा आपका। क वर्ग कंठ, च वर्ग का आप लोग बताइएगा, ट वर्ग मुद्दा। तो इस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं। अगला है, मनुष्य के विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाली पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? 3। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? वास्तव में वह बड़ा आदमी है। अगला आपका आचार का विलोम शब्द अनाचार। आचार का अनाचार। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। युग निर्माता, युग निर्माता, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। महापुरुष में कर्मधारय समान। महान है जो पुरुष, महापुरुष। महान है जो पुरुष, महापुरुष। राजकुमार कौन सा समास है? राजा का बेटा राजकुमार होगा, राजा का पुत्र राजकुमार, तो हो जाएगा कर्मधारय। का आया ना का, तो यही हो गया। संधि विच्छेद करना, इसे तोड़ना पड़ता है, इससे ही समास का पता चलेगा। कोई कारक आएगा तो ही। अगला आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर, दिनकर, यह सब होता है। अगला आपका समास शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका होता है संक्षेपण, संक्षेपण करना। घो का घो कंठ हो जाएगा। दंत तो का हो जाएगा दंत। वर्ण घोष है, घोष और घोष हालांकि पढ़ना है और पढ़ाएंगे जल्दी। झ होगा। कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? स्पर्श व्यंजन चौथा शब्द होगा प, फ, ब, भ, म, यानी पचमा, तीसरा और पचमा होता है शब्द। अगला आपका सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सदा प्लस एव। अगला आपका निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तत्व। तत्व है शुद्ध शब्द। अधीन तो नहीं है, परमेश्वर भी नहीं है, उन्नति भी नहीं। कौन विस्मय बोधक चिन्ह है? ये हो जाएगा विस्मय, ये प्रश्नवाचक है, ये योजक चिन्ह है ये। अगला आपका गंगा नदी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। देखिए पर्सनली बोल रहा है, पूरा नदी का बोध नहीं कर रहा है, सिर्फ पर्सनली गंगा नदी है। अब यहाँ नदी बोल देता तब हो जाता जातिवाचक, यहाँ बोल रहे गंगा नदी, यानी किसी का नाम लेके व्यक्तिवाचक। मित्र कौन सा लिंग है? पुल्लिंग हो जाएगा। मुखिया, मित्र का बहुवचन रूप बताइएगा आप सब। मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? इया, मुख प्लस इया, ये हो जाएगा मुखिया। अगला आपका कौन सा निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? हो जाएगा ज्येष्ठ। विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है? पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा, इतावली भाषा में पेड़ पर कमरा। निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? अशोक वाजपेयी को, अशोक वाजपेयी को, अशोक वाजपेयी। आप लोग बताइएगा अशोक वाजपेयी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? अगला आपका कवि ज्ञानेंद्रपति का पिता का नाम? देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। गाँव का घर के लेखक कौन है? कमेंट कीजिएगा। हालांकि ऑप्शन दे रहे हैं ज्ञानेंद्रपति और रामधारी सिंह दिनकर। सर्कस का प्रकाश बुला हुआ कहाँ से आता है? शहर से आता है। गाँव का घर किस कविता है? संस्यात्मा। गाँव का घर के लेखक कौन है? गाँव का घर ज्ञानेंद्रपति। पिताजी का नाम? देवेंद्र प्रसाद चौबे। मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? क्रांतिकारी कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों की पड़ी बात खुल जाती है? 6। सबसे सर्वश्रेष्ठ बातचीत 2 लोगों की बातचीत में होती है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। उसने कहा था कि मुख्य पात्रिका कौन है? ये हो जाएगा आपका लखनऊ सिंह था, जो कि इसका जमा था। लखनऊ सिंह किस पद पर थे? आप लोग से सवाल है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को दिया था? हो जाएगा आपका लखनऊ सिंह, लखनऊ सिंह ने दिया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था?
बाउल, बाउल जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। लोकनायक के नाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण। अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने किया, पटना में 5 जून 1974 में किया था। ये था आपका 2025 का क्वेश्चन। तो इसके आगे जो 2026 का क्वेश्चन आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए आपका आज का दिन शुभ हो।